नमस्कार दोस्तों, मैं राजू जुनेजा आपका सफलतम क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है भाई, जैसे हम आपको पता है हमने अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है हमारा, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पढ़ा भी थोड़े थोड़े अमाउंट में रहा हूँ ताकि आपको इसमें ज़्यादा बोरिंग सा ना लगे, ज़्यादा कुछ ना लगे। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा, इसका आगे पार्ट चलता रहेगा। तो जैसा कि अभी आपा ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था, इसमें आपा ने बायोट सावर्ट्स लॉ ख़त्म किया है, एम्पियर सर्कुटल लॉ ख़त्म किया है ना। तो आज आपा इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, लगभग थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा। ठीक है भाई, आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले का। कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है भाई, तो पहले बेसिक टर्म क्या है हमारी? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी ये हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप? उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल प्लेन ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इधर होगी जेड एक्सिस मेरे पास। ठीक है भाई, इसके अंदर यहाँ पर एक क्यू चार्ज मैंने छोड़ दिया, v वेलोसिटी के साथ चल रहा है और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजोल्व करना पड़ेगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। ठीक है भाई, तो दो कंपोनेंट लगेंगे, एक v cos थीटा लगेगा और एक v sin थीटा लगेगा। तो इस चार्ज, अच्छा और एक दूसरी चीज़, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड और दे दी b, एक्स एक्सिस के अलोंग इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दी। मतलब इधर नॉर्थ पोल क्रिएट कर दिया, इधर साउथ पोल क्रिएट कर दिया कि नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, जा रही है ऐसे की डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, एक्स एक्सिस के अलोंग दे दी। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस चार्ज की वजह से नहीं है, क्योंकि चार्ज चलेगा तो मोशन में होगा, मोशन में होगा तो करंट चलेगा, करंट के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये बाहर से दी हुई है। ठीक है भाई, बाहर से दी है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से दी है। तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर से भी हमने क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड दी है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। तो वो फोर्स एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होती है। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v sin थीटा के। ये दूसरा पॉइंट है। और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। तीन चीज़ पे डिपेंड करेगी ये फोर्स। चार्ज पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करेगी। तीन चीज़ पे डिपेंड करती है फोर्स, क्यू वी साइन थीटा बी, क्यू वी साइन थीटा बी। ठीक है भाई, तो हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? क्यू वी साइन थीटा इंटू में बी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, सॉरी यहाँ पर अभी क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या बनेगा? हमारे पास k होगा, और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होगी? 1। क्यू वी बी साइन थीटा, और k की वैल्यू कितनी बनेगी? 1। तो f कितना होगा? क्यू वी बी साइन थीटा बन जाएगी फोर्स। f कितनी हो जाएगी? क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स होगी। इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स का नाम भी बोला जाता है। इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, लिखा जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ठीक है भाई, यानी कि जो थीटा है, थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा थीटा हमारे पास। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स होगी, बहुत आसान फोर्स है, बहुत आसान फोर्स है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो क्या होगी, डायरेक्शन भी हो गई। अब डायरेक्शन हो गई तो क्या, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या निकालेंगे भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल कहता है तीन लेनी है, फिंगर लेनी है, फोर्स, थंब, फोर्स, फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, सी करंट, एफएमसी लेना है, एफएमसी, थंब लेना है, फोर फिंगर लेनी है। ठीक है भाई, मिडल फिंगर लेनी है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए भाई। ठीक है, डी कूलर। थंब बताएगा फोर्स, फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर बताएगी करंट, क्या बोले, करंट। याद कैसे रखेंगे, अरे याद कैसे रखेंगे, एफ एम सी, एफ एम सी ऐसे याद रखेंगे, एफ एम सी, एफ एम सी, क्या याद रखेंगे, एफ एम सी। समझ में आ रही है बात, एफ एम सी, एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब करंट। याद कैसे रखोगे, एफ का मतलब फ्रिज भी होता है ना, फ्रिज में केक, फ्रिज में केक, मुंह में पानी आ गया, ओह केक, पानी आ गया, पानी मुंह में ना, खाना नहीं है, फ्रिज में केक, केक करंट है, खा लिया तो मर मुर जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। फ्रिज में केक, क्या याद रखना है, फ्रिज में केक, फ्रिज में केक, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है भाई, फ्रिज में चावल ऐसा भी हो सकता है, फरीदाबाद में चोर ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है ना, एफ एम सी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब फोर्स की डायरेक्शन तो चलो निकालनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई होगी, सी क्या है, करंट, करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी राजे। कैसे निकालेंगे, चार्ज से। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज कौन से होंगे, अल्फा पार्टिकल वाले होंगे। नेगेटिव चार्ज कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वाले होंगे। पॉजिटिव चार्ज कौन होंगे, अल्फा पार्टिकल्स होंगे। नेगेटिव चार्ज कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +2 इतने ई जितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e जितना चार्ज होता है। जिस डायरेक्शन के अंदर अल्फा पार्टिकल चलेंगे, जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल चलेंगे उसी सेम डायरेक्शन के अंदर करंट चलेगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में करंट चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा। फॉर एग्जांपल इधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इधर चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट इधर चलेगा। अल्फा पार्टिकल ऊपर चल रहा है तो करंट भी ऊपर चलेगा। क्या समझे, समझे ना, क्या समझ रहे हो ना। अरे केक पे मत अटके रहना, अभी यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, जिधर अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, प्रोटॉन की बीम चल रही है, उधर सेम डायरेक्शन में करंट। समझे बात को,
ठीक है भाई। तो ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी की हमें डायरेक्शन निकालनी हो उसके लिए होता है। समझे क्या नहीं समझे? अरे समझ के समझे या बिना समझे समझे? ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अगला आता है लोरेंट्स फोर्स आ गई। लोरेंट्स फोर्स, लोरेंट्स फोर्स क्या चीज होती है? लोरेंट्स फोर्स, नाम देखो कोई अंग्रेज सा नाम लग रहा है ना। लोरेंट्स फोर्स कुछ नहीं, आसान सी है। सम होता है यार, सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे भैया सम होता है, जोड़ना होता है इलेक्ट्रिक वाली फोर्स को और मैग्नेटिक वाली फोर्स को। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन भी है। दोनों रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी भाई, है ना। तो उन दोनों का जो नेट सम होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो नेट सम होगा, उसको क्या बोला जाएगा? लोरेंट्ज़ फोर्स बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? लोरेंट्ज़ फोर्स बोला जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? क्यू वी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। राजा ऐसा भी लिख सकते हैं आप वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो दोनों को पुट कर दो, क्या बनेगा हमारे पास? क्या बनेगा? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा बना जाएगा। तो क्यू कॉमन ले लो, ई प्लस वी क्रॉस बी, है ना। ये क्या बन जाएगी हमारे पास? लोरेंट्ज़ फोर्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स, दोनों का मैग्नेटिक सम, दोनों का फोर्स का सम। अरे क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? एक 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ प्रोटॉन नीचे गिर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो वर्टिकली गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। प्रोटॉन है, ऐसे नीचे आ रहा है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस सी का। नीचे गिरा जा रहा है, नीचे गिरा जा रहा है, नीचे गिरा जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो एनर्जी होगी, और वो एनर्जी दे रखी है, वो एनर्जी दे रखी है। कितनी एनर्जी दे रखी है? वो एनर्जी दे रखी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रखी है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले तो मेगा को कन्वर्ट करो, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करो। तो कितना हो जाएगा? 8.0 इंटू में 10 की पावर -13 जूल। ये तो आ गई एनर्जी। अब ये एनर्जी की कौन सी फॉर्म होगी राजे? ये एनर्जी की फॉर्म होगी काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता चला जी आपको? मेरे को कैसे पता चला? नीचे गिर रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है तो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर होती है। 8.0 गुणा में 10 की पावर -13 जूल हो गई, हाफ mv²। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे दे रखा है कि ये हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी। कितनी दे रखी है? 1.5 टेस्ला की, साउथ से नॉर्थ। चलो इधर साउथ मान लेते, उधर नॉर्थ मान लेते, क्या दिक्कत है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा चाहिए। क्यू तो पता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस सी, है ना। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन का होता है वैसे। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज हो गया। बी हमें पता है 1.5 टेस्ला है। थीटा हमें पता है 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? ऐसे नीचे गिर रहा है, ऐसे वेलोसिटी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना बनेगा? 90। निकालने का मोटिव है वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भाई हाफ mv² होती है।
कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -13 जूल के बराबर है। तो वेलोसिटी कितनी होगी, 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -13 डिवाइडेड बाय मास, प्रोटॉन का मास याद होगा सभी को, है ना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी किलोग्राम में होता है। इलेक्ट्रॉन का मास पता होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। सारा सवाल हो गया यार, अब तो स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, सारी चीज़ पता है, सॉल्व करो आंसर आ गया, सारी चीज़ निकाल के दिखा दी मैंने आपको, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है। अरे आगे फिर एक सवाल आ गया, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी और उसके अंदर करंट चल रहा है 4, अरे पीछे एक चीज़ रह गई, डायरेक्शन रह गई। अब देखो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और उसकी डायरेक्शन बतानी है किधर होगी। तो आप देखो क्या डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये मेरी कॉपी है ना, मेरा इस साइड फेस है, तो मेरा जिस साइड फेस होता है वो मेरी ईस्ट डायरेक्शन होती है, और जिस साइड मेरी बैक होती है वो मेरा वेस्ट डायरेक्शन होता है। जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा उधर होगी नॉर्थ, जिधर मेरा राइट हैंड होगा उधर क्या होगा, साउथ। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 1.5 टेस्ला हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। एफएमसी लगाना है अपने, एफएमसी, फ्रिज में केक, फिर आ गया केक, है ना, फ्रिज में चावल, फिर आगे चावल। साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन नीचे जा रहा है, तो मतलब प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट, नीचे करंट। फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। किधर आ रही है, इधर की तरफ, ईस्ट, क्योंकि मेरा ईस्ट इधर है, मेरा फेस इधर है, तो मेरा ईस्ट इधर है। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात कि नहीं आई। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लॉन्ग वायर है, उसमें करंट चल रहा है हमारा 4 एम्पियर का, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, को बताया नहीं पापा ने, अपने तरफ से ले लिया। एंड ए प्रोटॉन पी ट्रेवल, एक प्रोटॉन पी और चल रहा है, इसके पैरेलल ही चल रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। हमें 0.2 मीटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, मतलब प्रोटॉन चल रहा है, प्रोटॉन जिधर लोगे उसी डायरेक्शन में करंट लेना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर लूंगा प्रोटॉन तो ऊपर करंट जाएगा, अगर मैं नीचे लूंगा प्रोटॉन तो नीचे करंट जाएगा। लेकिन इसने कहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं करंट ऊपर ले रहा हूं तो प्रोटॉन इससे नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। और इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और कितनी दूर लेना है, 0.2 मीटर दूर लेना है। ठीक है भाई, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, है ना भाई। अब पहले तो देखो क्यों पता है, प्रोटॉन का चार्ज पता है कितना है, प्रोटॉन का चार्ज पता है हमारे को कितना है, क्यों कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। वेलोसिटी अपने को पता है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। क्या रह रहा है, बी रह रहा है, साइन थीटा रह रहा है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अरे ये तो बता दिया ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसके बिल्कुल पास पॉइंट लाई करेगा ये वाला पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई 2I/a बायोट-सावर्ट्स लॉ, पहला केस μ0/4 पाई 2I/a, लगाओ भाई, लगाओ। b कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7, 2I कितना हो जाएगा 4, और a कितना हो जाएगा 0.2। लो जी, b निकल गई। अरे बबुआ b निकल गई, b कैसे निकली, पॉइंट हटाओ, 10 काट दो, ये कट जाएगा,
तो कितना हो गया, बी कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो गई। बी कितनी हो गई, 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। ठीक है भाई। अब ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। डायरेक्शन कैसे निकालें, यहां पर इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाना होता है। लगाओ लगाओ, इनवर्ड, ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, क्रॉस का साइन लगा दूं। अब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे प्रोटॉन चल रहा है, एंगल दिख रहा होगा 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सब कुछ आ गया यार, अब तो सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। थीटा कितना हो गया, 90। लो जी, फोर्स आ गई हमारे पास, इतने न्यूटन की फोर्स हो गई, इतने न्यूटन की फोर्स हो गई। डायरेक्शन और निकालनी हो निकाल लो। अंदर मैग्नेटिक एफएमसी, अब एफएमसी लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से है। इस प्रोटॉन के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर वाली है जो इनवर्ड जा रही है। लगाओ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ। देखो भाई, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट, इधर इधर क्या आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन आ रही है। एफएमसी लगाना है, फ्रिज में केक रखना नहीं है, खा लेना है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। ये कुछ आज के बेसिक टॉपिक्स थे जो आगे आने वाले चैप्टर के अंदर अपने को हेल्प करेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। पढ़ लेना इनको ध्यान से, कर लोगे। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।